नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सकट चौथ या तिलकुट चौथ की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। और ये कथा ऐसी है जिसको हम लोग जब भी सकट का व्रत रखते हैं तो ये कथा ज़रूर सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि ये कथा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो कथा को पूरा सुनिएगा। बहुत छोटी सी कथा है लेकिन बहुत ही अच्छी कथा है। तो चलिए कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक बार शंकर पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। तो पार्वती जी जहाँ भी देखती उनको कुछ अच्छा लगता कुछ बुरा लगता तो शंकर जी से कहती कि चलिए यहाँ देखें चल के, इसको क्या परेशानी है, इसको क्या दुख है। तो ऐसे ही वो लोग भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घर से कभी रोने की आवाज़ आ रही थी, कभी हंसने की आवाज़ आ रही थी, कभी वहाँ पर एकदम से ढोलक बजने लगती तो नाचने गाने की आवाज़ें आने लगती। तो पार्वती जी को लगा कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि कभी कोई हंस रहा है, कभी कोई ढोलक बजा के नाच गा रहा है। तो उनको चैन नहीं आया। तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि चलिए देखते हैं चल कर के यहाँ पे क्या है ऐसा जो आवाज़ें अलग अलग तरीके की आ रही हैं। तो शंकर जी ने कहा चलो चल कर के देखते हैं। तो जब लोग उस घर में पहुँचे तो वहाँ पे देखा एक बुढ़िया थी। तो बुढ़िया जो थी कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी ढोलक बजा के नाच गा रही थी। तो पार्वती जी ने कहा कि क्या परेशानी है तुम्हारे साथ कि तुम कभी हंसती हो कभी रोती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि हमारे राज्य में राजा है तो वह हर साल गांव में एक आवा जलाया जाता है। तो उस आवे में हर साल एक बलि दी जाती है। जब तक बलि नहीं दी जाती तब तक वो आवा नहीं पकता है। तो अब की बार मेरे बेटे की बारी है, उसकी बलि दी जाएगी आमा पकाने के लिए। तो जब मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे की बलि दी जाएगी तो मैं रोने लगती हूँ। फिर जब मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं गाने बजाने लगती हूँ और खूब धूमधाम से उसकी शादी होगी, बहू आएगी तो मैं खूब ज़ोर ज़ोर से नाचने लगती हूँ। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा ऐसा है कि अब की जब तुम्हारे बेटे को लेने के आए, राजा के सिपाही आए और तुम्हारे बेटे को लेने के लिए, तो तुम एक ये सुपारी रखो और जब तुम्हारे बेटे को ले जाएं तो अपने बेटे को ये सुपारी हाथ में पकड़ा देना और उससे कहना कि जब वो उसको आवे में बिठाया जाए तो बस सुपारी को हाथ में मुट्ठी में बांध ले और बस यही कहता रहे, सकट महारानी संकट काटो, सकट महारानी संकट काटो। बस इतना ही उससे कह देना। बुढ़िया ने कहा अच्छा ठीक है। तो जब आमा जलाने की बारी आई तो राजा के सिपाही आए और बुढ़िया के लड़के को ले जाने लगे। तो बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसा पार्वती जी ने बताया था। बुढ़िया को ये नहीं पता था कि वो शंकर पार्वती हैं। तो बुढ़िया ने उनको सुपारी दे दी और कहा बेटे से कि जब तुमको आमे में बिठाया जाए तुम यही बोलते रहना, सकट महारानी संकट काटो, सकट महारानी संकट काटो। तो बेटे ने कहा ठीक है अम्मा। तो बुढ़िया के बेटे को ले जाया गया और आमा जलाने की पूरी तैयारी कर ली गई। और उस बेटे को बिठा दिया गया उस आवा में और आवा में आग लगा दी गई और रात में आवा में आग लगा दी गई और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो जब सुबह हुई तो जो आसपास के लोग थे तो कहने लगे अरे बुढ़िया का बेटा तो भूत बन गया, बुढ़िया का बेटा तो भूत बन गया, इसके अंदर से तो आवाज़ें आ रही हैं। तो सब लोग देखने लगे आवाज़ क्या आ रही है। तो सब ने कहा अरे इसके अंदर से तो बुढ़िया का बेटा बोल रहा है, सकट महारानी संकट काटो, सकट महारानी संकट काटो। तो सब ने जाके राजा को बताया। तो राजा ने अपने सिपाहियों के साथ आए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा आवे को खोलो। जब आवा खोला तो देखा आवा तो पक चुका था लेकिन बुढ़िया का बेटा बिल्कुल वैसे ही बैठा था जैसा इसको बिठाला गया था और वो बस यही कहता जा रहा था, सकट महारानी संकट काटो, सकट महारानी संकट काटो। तो राजा ने कहा जाओ उस बुढ़िया को बुला करके लाओ, उसने ऐसा क्या किया है। तो राजा के सिपाही जल्दी से गए और उस बुढ़िया को बुला करके लाए। तो बुढ़िया भी दौड़ती दौड़ती आई तो उसने देखा उसका बेटा तो बिल्कुल जिंदा बैठा हुआ है। तो उसने सबसे ने पूछा बुढ़िया से कि बताओ बुढ़िया तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा बेटा भी जिंदा बैठा है और आवा भी पक चुका है। तो बुढ़िया ने कहा पता नहीं, कल एक आए थे साध्वी आए थे तो उन्होंने हमको ये दिया एक सुपारी और कहा अपने बेटे को पकड़ा देना और उससे यही बोलते रहना कहने के लिए कि सकट महारानी संकट काटो। बस मैंने तो वही किया। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है अगली बार से अब किसी भी घर से किसी भी बेटे की बलि नहीं दी जाएगी, आमे को ऐसे ही पकाया जाएगा। उस दिन के बाद से हर साल आमा ऐसे ही पकता रहा और कभी भी किसी घर के बेटे की बलि नहीं दी गई। तो जैसे सकट महारानी ने उनके संकट काटे वैसे सकट महारानी सबके संकट काटे। बोलो सकट महारानी की जय।